हमने कल जो आपको क्वेश्चन दिया था कुछ इस तरह का था कि ये मिरर है, मिरर आगे की तरफ चल रहा था विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो शायद हमने इधर माना था विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एंड इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ नॉर्मल के साथ वो 53 डिग्री पे था। तो आपको ये बताना था कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। हाँ जी बताओ, ये वाला सवाल था कि नहीं कल? यस सर। बताओ कितना एंगल आया Yes, इसका? sir. कितना एंगल आया? ये दूरी अगर कुछ दी थी नहीं दी तो मैं अब बना देता हूं, मान लो 10 मीटर। आप ये बताओ, आपने ट्राई कर लिया ये सवाल, हुआ आपसे कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो देखो, अभी देखो, पहली बात, इमेज इतनी ही दूर बनेगी, 10 मीटर इधर ही इमेज बनेगी। आपको क्या करना था, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने थे, दो टुकड़े करने थे वेलोसिटी के, इसके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के। इधर तो बनता 5 cos 53 डिग्री एंड इधर बनता 5 sin 53 डिग्री। cos 53 डिग्री कितना होता है? 3 4 5 की ट्रायंगल आती है। देखिए ये 4 ये 5, तो ये एंगल होता है 53 डिग्री। cos 53 डिग्री आपका होता है 3/5, तो 3/5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 मीटर पर सेकेंड आया, एंड 4/5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब देखो, इसके बाद मैंने कल एक चीज बताई थी, सिखाया था आपको कि अगर मिरर चल रहा हो तो पहले मिरर को रेस्ट पे लेके आए। यस है ना? तो मिरर को रेस्ट पे लाने के लिए मैंने मिरर की वेलोसिटी में 3 ऐड किया, वही सब आपको इसमें भी करना पड़ेगा। उससे पहले मैं इमेज की वेलोसिटी कुछ मानता हूं। ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, तो मैंने इमेज की वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट तो मान लिया v1, और ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इस वजह से मैंने इमेज की इधर वाली वेलोसिटी मान ली v2। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अभी निकालेंगे इनकी वैल्यू। पहली बात ये समझ आया अजम्पशन कैसे लिया v1 v2? यस सर। ठीक है, अब आप मिरर को रेस्ट पे लाओ। तो देखो, मिरर को रेस्ट पे कैसे लाना है, क्या करना है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, मिरर है, सॉरी, 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट है ना, उसमें हम दो वेलोसिटी दिखा दे, आगे की तरफ, अरे चुप हो जाओ, चुप चुप चुप, आगे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड और ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड। तो इमेज की जो स्पीड्स आपने मानी है, वेलोसिटीज, v2 इधर, v1 इधर। हाँ जी, मिरर को रेस्ट पे लाना है। ये 3 से आगे जा रहा था, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में 3 ऐड किया, जो इसमें ऐड किया वो इसमें भी ऐड होगा, तो 3 ही इसमें ऐड हुआ और 3 ही इसमें ऐड हुआ। ये बना आपका, यहां तक आया समझ? यस यस। अगर सर लास्ट वाला दोबारा तक एक बार। ये हमने कल भी सीखा था कि जब भी कभी मिरर मोशन में हो, एक बार सारी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने के बाद आप मिरर की जितनी वेलोसिटी है, मिरर में वो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दो। मैथमेटिकली वो चीज आपको सब में करनी पड़ेगी, ना केवल एक में बल्कि बाकी दोनों में भी करनी पड़ेगी। तो हमने ये रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूं, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, समझ आया ये? यस सर। इसका फायदा क्या हुआ कि अगर मिरर रेस्ट पे है
क्योंकि 3 में 3 अपोजिट डायरेक्शन में 2 वेक्टर जोड़ दिए, अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो गए, तो रेस्ट पे आ गया। तो इसकी वेलोसिटी देखो, क्या ये 3 से 3 कैंसिल हो गया? यानी कि मिरर के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है ये केवल ऊपर जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मैं उधर देखूं तो ऊपर तो वो जा रहा है v1 से, और इधर कितने से आ रहा है? v2 + 3। ये दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो इधर आपकी बनी v2 + 3। अब मिरर अगर रेस्ट पे है तो आप अपने कल वाले रिजल्ट्स यूज कर सकते हो। मिरर अगर रेस्ट पे है तो पैरेलल डायरेक्शन में तो दोनों वेलोसिटीज क्या होती है? सेम। और इसमें इक्वल एंड अपोजिट, तो इधर सेम करो तो आपका ये बना v1 = 4। सेम किया तो v1 4 आया, और इनको इक्वल किया तो v2 + 3 आ गया 0, यानी कि v2 कितना आ गया? -3। तो एक तो 4 मीटर पर सेकंड आया और एक -3 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? -3 का मतलब है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखानी है। मतलब ये जो इमेज की वेलोसिटी है वो ऐसे बनेगी, v1 तो आया 4 मीटर पर सेकंड तो इधर, और v2 -3 का मतलब 3 मीटर पर सेकंड इधर। तो जो नेट वेलोसिटी बनेगी इमेज की वो ये बन जाएगी पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर सम। हाँ भाई बताओ, इमेज की वेलोसिटी देखनी है ना। अब पाइथागोरस से ये कितना हो गया? 5। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरी निकल के आ गई है 5 मीटर पर सेकंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो निकल के आ गई है 5 मीटर पर सेकंड। अब मैं बात करता हूं एंगल की। एंगल बताओ, अगर ये 3 4 5 की ट्रायंगल है तो 5 और 3 के बीच का एंगल कितना होता है? 53। तो इस लाइन के साथ ऑब्जेक्ट भी 53 डिग्री पे जा रहा है और इस लाइन के साथ इमेज भी 53 डिग्री पे जा रही है, तो क्या दोनों की वेलोसिटी पैरेलल होगी है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज आर पैरेलल, एंड एंगल पूछा था दोनों के बीच का, तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। एंगल आपका हो गया 0 डिग्री। ठीक है, समझ आया ये वाला सवाल? आप नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए। एक मिनट अभी बताता हूँ। इनको मैं बाहर कर रहा हूँ पहले। अरे बाहर निकलो, क्लास में निकलो, वैसे मैं कॉल मारना तुम, मैं चला जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल के आया हूँ। हाँ जी, कौन सा स्टेप दोबारा बताना है, बताओ कहाँ? सर इमेज की वेलोसिटी टुवर्ड्स द मिरर नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, अपने आप आ रही। मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे कर दूं टुवर्ड्स द मिरर? देखो मैं आपको ये दोबारा बता देता हूं कि क्यों ये इधर चली गई है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उधर कितनी है? आगे 3। इमेज की ना मिरर की भी कितनी है? 3 है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के ना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में सेपरेशन कम ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, दोनों 3 3 से आगे जा रहे हैं। तो ये सेपरेशन, अगर ये सेपरेशन चेंज नहीं होगा तो ये भी चेंज नहीं हो सकता। तो अगर मिरर आगे 3 से जा रहा है तो इमेज को भी आगे जाना पड़ेगा कितने से? 3 से। बताओ ये आगे क्यों आई, उसका रीजन समझ आ गया है? ये सर लास्ट एंगल कैसे ये हो जाता है? एक मिनट, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? लास्ट में क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर लास्ट में एंगल कैसे है ये बता दो। अच्छा ठीक है, आप पूछता हूं मैं, पहले ये बताओ ये डायग्राम क्लियर है? ये वाला डायग्राम
जो जो मुझसे सवाल पूछ रहा है वो बताए, या ये डायग्राम क्लियर है आपको? तो यहाँ से V2 + 3 0 किया तो V2 - 3 आ गया। -3 का मतलब इधर नहीं बल्कि इधर है। -3 का ये मतलब हुआ कि ये जो इमेज है, ये अभी जो हमारे आंसर आए उसका ये मतलब है कि ये ऊपर की तरफ तो इसमें वेलोसिटी है 4 मीटर/सेकंड, लेकिन ये इधर नहीं होगा, ये इधर वेलोसिटी होगी 3 मीटर/सेकंड। अब मैं आपको बताता हूं कि एंगल कैसे आया। एक तरफ 4 मीटर/सेकंड है, एक तरफ 3 मीटर/सेकंड है। अब देखो एंगल कैसे आया। क्या ये राइट एंगल है कि नहीं इन दोनों के बीच? यस सर। तो ये भी 90 डिग्री है, ये 3, ये 4, तो ये भी 4। पाइथागोरस से कितनी आ गई? 5 मीटर/सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ये तो आ गई 5 मीटर/सेकंड। अब बात ये है कि एंगल कितना है। तो आप ये बताओ, कोई भी 3, 4, 5 की ट्राइंगल हो, क्या हमने वो स्पेशल ट्राइंगल बना के याद कर रखी है? यस सर। यस सर। तो 5 और 3 के बीच का एंगल है ना ये, तो कितना हो गया? 53। अब इमेज उधर जा रही है और ऑब्जेक्ट भी खुद 53 डिग्री पे चल रहे हैं, तो दोनों के वेलोसिटीज के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, नोट हो गया? यस सर। ठीक है, आपने से परसों भी दिया था वो 7 मिनट का सर। अच्छा ठीक है, और बता दो परसों। ठीक है, 1 मिनट लो भाई, हैं आपको ये पढ़ा नहीं। मैंने इस रूम से बाहर निकाल दिया, बाहर खड़े होकर धरने